नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, थ्रू यूपीआई या थ्रू मेंबरशिप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। लेट्स सी। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। वैक्सिंग मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो। And the last card of the day is you are good enough. Full moon in Virgo. All right. I hope आपको कार्ड्स विजिबल होंगे सारे। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया है, इसमें सबसे पहला कार्ड जो आया है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी है। दोस्तों, इस कार्ड की जो ऊर्जा है वो यही बता रही है कि कुछ लोग पूरी तैयारी के साथ ये मान चुके थे कि अब आपकी कहानी यही ख़त्म हो जाएगी और उन्हें लग रहा था कि अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है और वो अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाले थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ऊपर वाला अभी आखिरी फैसला सुनाने वाला है। अभी वो वर्डिक्ट आ नहीं गया है, अभी वो आने वाला है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके खिलाफ जो नकारात्मक सोच, ईर्ष्या, गलत इरादे या छुपी हुई चालें चली गई थी कुछ लोगों के द्वारा, जो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे थे, इन सारी चीज़ों का जो असर है वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। और जो लोग आपको मानसिक रूप से कमज़ोर देखना चाहते थे, वही अब अपने ही डर और बेचैनी में बुरी तरीके से फंसने लगे हैं। दोस्तों, ये समय पुराने दर्द, पुराने डर और उन लोगों की बातों को पीछे छोड़ने का है जिन्होंने आपको नीचे गिराने की कोशिश की, क्योंकि अब कहानी का जो रुख है वो बदलने वाला है। समय बदल रहा है और ये बदलाव अचानक होगा। मैं ये भी बता दूं कि जो लोग अभी तक सब कुछ बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे थे,
आपके अगेंस्ट जो कहीं ना कहीं आपकी बातों को नहीं सुनना चाह रहे थे, आपके पक्ष को नहीं समझना चाह रहे थे। और मैं देख पा रहा हूँ आप बहुत ट्राई कर रहे थे किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, आपने अपना 100% दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने आपकी मेहनत को या आपने जो एफ़र्ट्स लगाए उसको वो लोग वो वैल्यू नहीं दिए। इनफैक्ट मजाक बनाया गया, हर चीज़ को बहुत लाइटली लिया गया। लेकिन अब यही सारी सिचुएशन उन लोगों को हैरान कर रही है, क्योंकि ये लोग जैसे ही जश्न मनाने वाले थे, इनको लग रहा था कि अब तो आपका चैप्टर क्लोज्ड है, तभी किसी ने अपनी आप कह सकते हैं अपने जान का जैसे दांव लगाकर पूरी बाजी ही पलट दी। ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है ये आपके कोई घर परिवार का कोई सदस्य हो, आपके मतलब सिबलिंग्स हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है फैमिली मेम्बर, या कोई पुराना मित्र भी हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपको मतलब आपके ऊपर जिसका पूरा भरोसा है, जो जानता है कि आप गलत नहीं हो और आपने क्या कुछ किया। आपने हर एक कोशिश की, चाहे परिवार को इकट्ठा रखने की आपने कोशिश की हो, चाहे किसी सिचुएशन से लड़ने की आपने कोशिश की हो। साफ दिख रहा है कि आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब ये चाहे आपके पर्सनल लाइफ में कोई इशू चल रहा हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई इशू चल रहा हो, यानी कि जहाँ आप अपना काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपने पूरी कोशिश की कि सबको साथ में लेकर चलो, सबके लिए अच्छा ही हो। आपने अच्छा ही सोचा सबके लिए। लेकिन कुछ लोग अपने घमंड में, कुछ लोग अपनी ईर्ष्या में, जलन में, जिनको जलन थी आपसे, वो लोग नहीं चाहते थे कि आप उभर कर ऊपर आओ या आप सिचुएशन को अच्छे से संभाल पाओ। वो चाहते थे कि आप पूरी तरीके से नतमस्तक हो जाओ, झुक जाओ, और जो ये लोग चाहते हैं वो आप मानो। लेकिन आपने सख्त मना कर दिया। और आपने जब देखा कि ऐसे लोगों का एटीट्यूड आपके अगेंस्ट या आपके फैमिली के अगेंस्ट इतना बुरा है, इतना गंदा है, तब से आपने वो जवाब देना शुरू किया, वो कदम आपने उठाना शुरू किया कि यहाँ पे जिनको अपनी ताकत पे बहुत घमंड था, उनको आपने उनकी असली जगह 1 सेकंड में दिखा दी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, यहाँ पे वैक्सिंग मून की एनर्जी निकल के आई है। तो ये कार्ड बता रहा है कि जिस बदलाव की शुरुआत हो चुकी है वो अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। यहाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने आपकी सच्चाई देखी थी, सही समय पर आगे आकर पूरी बाजी ही उसने पलट दी। यानी किसी ने या तो आपके लिए कोई बातें बोली, आपके ओर से किसी ने कोई ऐसा पक्ष रखा कि वहाँ मौजूद जो लोग थे वो दंग रह गए। हो सकता है किसी ने आपके पक्ष में गवाही दी हो, किसी ने सही बात सामने रखी हो, किसी ने सही सलाह देकर आपको बचा लिया हो, या फिर किसी ने खुद बड़ा जोखिम उठाकर आपकी राह आसान कर दी हो। यही वजह है कि जो लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे थे, उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी है, बिकॉज दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड। उनके लिए कभी भी ये चीज़ उन्होंने सोची नहीं थी, आपके अगेंस्ट जो लोग थे। और उन्हें समझ नहीं अब आ रहा है कि आखिरी समय में सब कुछ कैसे बदल गया है। इन लोगों ने इतना परफेक्ट हर चीज़ सोच रखा था, आपके दुश्मनों ने, अब उनको लग रहा है कि कैसे आखिरी वक्त में सब कुछ बदल गया। ये कार्ड ये भी कहता है कि अब रुकना नहीं है आपको, और ऊर्जा लगातार आपके पक्ष में आगे बढ़ रही है, और आगे आने वाले दिनों में कई अच्छी खबरें एक साथ मिल सकती हैं आपको। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा संकेत आपके लिए निकल के आ रहा है कि कुछ पॉजिटिव होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, कुछ गुड न्यूज़ आपको आगे चल के मिल सकती है। अब बात करते हैं यहाँ तीसरे कार्ड की, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो की एनर्जी है। दोस्तों, ये कार्ड बहुत साफ इंडिकेशन दे रहा है कि इस पूरी कहानी में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास रहा है। कई बार ऐसा लगा होगा आपको कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा बहुत बार आपने फ़ील किया होगा, लेकिन आपने हार नहीं मानी। फिर भी शायद बाहर से हालात बहुत मुश्किल रहे होंगे, बहुत कठिन रहे होंगे, लेकिन अंदर, आपके अंदर कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास था कि एक दिन जो सच है वो सामने आएगा। और आपका जो ये विश्वास आप बना हुआ था, यही विश्वास अब आपकी जीत का सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये दोस्तों कि जो लोग पहले बहुत ऊंची आवाज़ में बोलते थे, वही अब चुप हो कहीं ना कहीं होते जा रहे हैं।
क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि जिस इंसान को उन्होंने कमज़ोर समझा था और जो इनको लग रहा था कि अब आपका कोई साथ नहीं देगा, वही सबसे मज़बूत निकला। जिससे नहीं उम्मीद थी ना, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा मज़बूत निकला। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अब अपने डिसीजंस पर आपको भरोसा रखना होगा। जैसे अभी तक आपने रखा है ऐसे ही रखें। डर कर पीछे हटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये डर ऐसा नहीं कि आपको कोई इनसे डर लगता है, ये जो लोग हैं आपके अगेंस्ट, बल्कि हो सकता है आप अपने फैमिली मेम्बर को लेकर आपके मन में कोई डर हो, या अगर आपके बच्चे अपने बच्चों को लेकर कोई डर हो। आपका जो आत्मविश्वास है, यही आत्मविश्वास ही आगे का रास्ता खोलेगा। और अभी तक आपने गिव अप नहीं किया, चाहे जैसी भी स्थिति आई, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको बने रहना है। क्योंकि आप ही हिम्मत है अपने पूरे फैमिली के। देखा जाए तो आप वो पिलर हैं अपने परिवार के उस ढांचे की जिसने सबको सपोर्ट दिया हुआ है, इसलिए आपका मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया है यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो की एनर्जी। और दोस्तों ये जो अंतिम कार्ड आया है, ये पूरी रीडिंग का सबसे सुंदर संदेश लेकर आया है। ये कार्ड ये इशारा दे रहा है कि आपको बार बार ये महसूस कराया गया कि आप योग्य नहीं हैं, आप सफल नहीं होंगे, आप हार जाएंगे या आप अकेले पड़ जाएंगे। ऐसा बार बार आपको कहीं ना कहीं जानबूझ के कुछ लोगों के द्वारा यकीन दिलाने की कोशिश की गई इन सारी चीज़ों पर। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है दोस्तों। क्योंकि यूनिवर्स आपको याद दिला रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि आप जितना सोचते हैं उससे कई ज़्यादा सक्षम हैं आप। और आपने जितनी परीक्षाएं पार की हैं अपने जीवन में, उन्होंने आपको और भी मजबूत बनाया है। जो लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे थे, अब वही ये सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर होंगे कि आखिर आखिरी समय में पूरी जो बाजी है वो कैसे मतलब पलट गई। और वो अभी भी सोच रहे हैं। ये कार्ड ये भी बताता है दोस्तों कि अब धीरे धीरे सम्मान, राहत और आत्मविश्वास वापस लौटेगा। और जिन रास्तों पर रुकावटें थी अभी तक, जो काम पूरा नहीं हो रहा था, जो ऑब्स्टेकल्स बार बार आ रहे थे, वहाँ अब आगे बढ़ने के अवसर बनने लगेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जो आप डिज़र्व भी करते हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा कार्ड आया आपके लिए। ओवरऑल जब मैं चारों कार्ड्स की एनर्जी देख रहा हूँ, तो जो संयुक्त ऊर्जा है वो यही इशारा कर रही है कि ये समय घबराने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि भरोसा रखने का है। जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था ना, तभी परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ लिया कि पूरी बाजी बदल गई। और जो लोग अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर चुके थे, उन्हें अब अपने ही अनुमान पर हैरानी होगी दोस्तों। अब आपकी जो ऊर्जा है वो नकारात्मकता से बाहर निकलकर नई शुरुआत, आत्मविश्वास और सम्मान की ओर आगे बढ़ रही है। इसीलिए आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखने वालों के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। मतलब जो आने वाला टाइम है वो ऐसा दिख रहा है कि आपने चूँकि पेशेंस रखा है, तो वक्त इसीलिए आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ें आपके पक्ष में होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे सब्र रखना पड़ेगा। आई नो कई बार ऐसा भी आपको फील होता होगा कि गुस्सा आता होगा कि यार कितने टाइम तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन देखिए, कोई चीज़ जब बिगड़ जाती है तो उसको बनने में थोड़ा वक्त लगता है, और ये वही प्रोसेस इस समय चल रहा है आपके जीवन में। बाकी मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार को वो हमेशा प्रोटेक्ट करें ऐसे नेगेटिव लोगों से। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। तो आइए दोस्तों, अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। दोस्तों ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शत्रुओं के नाम का पहला अक्षर, या फिर आप जिस शहर से देख रहे हैं इस वीडियो को उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। बी, डी, देन दिस इज सी, and this is Q, V, R, J, and this is P। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशन।
मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।